ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। अवघ्या 3 महिन्यांवर विधानसभेच्या निवडणुका आल्यात। उल्हासनगर विधानसभेचे भाजपाचे आमदार कुमार आयलानी यांच्या विरोधात त्यांचे प्रतिद्वंदी कलानी परिवाराने मोर्चे बांधणी करण्यास सुरुवात केली आहे। टीओकेच्या 100 पेक्षा अधिक वरिष्ठ नेते आणि पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक गोवा येथे रविवारी पार पडली। या बैठकीत 18 जणांची जम्बो कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली आहे। या कमिटीत काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष असलेले जयराम लुल्ला यांना अध्यक्ष बनवण्यात आलाय, तर माजी आमदार पप्पू कलानी हे या कोर कमिटीचे सल्लागार आहेत। याबाबत अधिक माहिती जाणून घेऊयात टीओकेचे प्रवक्ता कमलेश निकम यांच्याकडून। गोवा जहां पर उल्लासनगर विधानसभा की पूर्व तैयारी के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था, जहां पर हमारे समस्त नगर सेवक और समस्त साथी माजी नगर सेवक तमाम प्रमुख पत्रकार यहाँ पर हम उपस्थित होकर कोर कमेटी की ओमी कलानी कोर कमेटी की घोषणा की गई। और जिस घोषणा में हम ये जो विधानसभा का चुनाव है, जहाँ पर ओमी कलानी जी हमारे उम्मीदवार होंगे और पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और उस पूरी कोर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता डॉक्टर जयराम लुल्ला जी, और पहली बार कलानी परिवार के से हटकर और हमारे अनुभवी नेता डॉक्टर जयराम लुल्ला जी को सभी पार्टी के हमारे नेताओं ने उनके ऊपर विश्वास रखा है। और मुझे विश्वास है कि डॉक्टर जयराम लुल्ला जी और पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में ओमी कलानी जी आमदार जरूर बने। कोर कमेटी में दी गई है। देखिए, कोर कमेटी में हमारी जो कोर कमेटी है उस पर हमने जो सभी जाति धर्म और सभी नॉलेजफुल लोग जिनको सबको साथ में लेकर हम इस कोर कमेटी की घोषणा की, जहां पर आदरणीय पप्पू कलानी जी मार्गदर्शक के रूप में पप्पू कलानी जी इस विधानसभा के चुनाव में हम जिनके मार्गदर्शन में लड़ने वाले हैं, ऐसे आदरणीय पप्पू कलानी जी, यूटीए के अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती जी, हमारे विरोधी पक्ष नेता हमारे वरिष्ठ नेता कुमारी जी, हमारे फोरम ऑफ मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष पीतू राजवानी जी, हमारे व्यापारियों के नेता नरेश दुर्गानी जी, हमारे नोनी दामेजा जी यहाँ पर उपस्थित है, वो भी हमारे मेंबर हैं, ओमी कलानी जी, संजय सिंह जी, पत्रकार सत्यमपुरी जी, हमारे नेता व्यापारियों के और नगर सेवक राजेश टेकचंदानी जी, हमारे व्यापारियों के नेता अजीत माखीजानी जी, इसी के साथ नगर सेवक मनोज लासी, मागास वर्गीय समाज के नेता हमारे शिवाजी रगड़े, और इसी के साथ इस कोर कमेटी के एडवोकेट मनीष वाधवा, मोनू सिद्दीकी मुस्लिम समाज के नेता, संतोष पांडे उत्तर भारतीय समाज के नेता, पंचम कलानी जी पूर्व महापौर, कमलेश निकम, और इसी के साथ साथ इस पूरी कोर कमेटी में हमारे 18 मेंबर और हमारे इस पूरे कोर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर जयराम लुल्ला जी, और इस कार्यालय के जो कोर कमेटी के साथ में जो इस पूरे विधानसभा के चुनाव में जो कार्यालय जहां से पूरी गतिविधियां होगी, उस कार्यालय की जो प्रमुख जवाबदारी आदरणीय ओमी कलानी जी ने आनंद शिंदे जी और माजी नगर सेवक होशियार सिंह जी के ऊपर है, ऐसी पूरी जवाबदारी और साथ ही साथ हमारे नगर सेवक के ऊपर भी महत्वपूर्ण जवाबदारी दी गई। ये जो आपने कार्यकारिणी डिक्लेयर की है, जैसे पहले यानी डिक्लेयर किया गया है कि ओमी कलानी हमारे उम्मीदवार रहेंगे, तो ये कार्यकारिणी टीओके की रहेगी कि ये राष्ट्रवादी शरद पवार गठ की रहेगी? देखिए, ये जो है वो टीम ओमी कलानी की कोर कमेटी है, और आदरणीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार जी के पक्ष से ओमी कलानी जी ने हम सब ने उनके ऊपर हमने उनसे मांग रखी है, और वो मांग को देखते हुए हम आदरणीय पवार साहब की पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब कोर कमेटी में 1, 2, 3 नंबर के लोगों को जगह दी गई है, 4-5 नंबर के लोगों को क्यों नजरअंदाज किया? देखिए, 4-5 नंबर के भी जो हमारे साथी हैं वो भी हमारे सब साथ में, यहाँ पर जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हुए सभी महत्वपूर्ण हैं, और जो हमारे कुछ साथी उल्लासनगर में भी वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितना 1, 2, 3 नंबर के साथी, उतने ही 4-5 नंबर के साथियों को भी हम साथ में लेकर ये विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीम ओमी कलानी की अंबरनाथ विधानसभा की भी एक कोर कमेटी हम बनाने जा रहे हैं, और कल्याणपुर की भी कोर कमेटी बनाने जा रही है। तीनों विधानसभाओं को जीतना जो है वो पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में तीनों विधानसभाओं पर जो है वो हमारा एजेंडा। कमलेश जी, कमेटी बनाई गई है, ऐसा देखा जा रहा है कि महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है, क्या भविष्य में ऐसा है कि महिलाओं को भी कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी? बिल्कुल, महिलाओं को ही सबसे बड़ी जवाबदारी है। पूर्व महापौर के तौर पर पंचम कलानी जी हमारी महिला थी, और इसके पहले स्वर्गीय ज्योति कलानी जी महिला थी,
और जब भी कलानी परिवार को मौका मिला है तब भी महिलाओं को सबसे ज़्यादा जो प्राधान्य है वो महिलाओं को दिया गया है और आने वाली विधानसभाओं पर भी महिलाओं को ज़बरदस्त तरीके से उनके ऊपर भी जवाबदारी रखेगी। उम्मीदवार भी बना सकते हैं क्या महिला को? नहीं, उम्मीदवार जो है वो ओमी कलानी की होगी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय पवार साहब के यहाँ से उम्मीदवार ओमी कलानी। आज यह जो जवाबदारी मेरे ऊपर हमारे पीओ के कोर कमेटी की तरफ से और हमारे भाई पप्पू कालानी साहब की तरफ से और हमारे छोटे भाई ओमी कालानी जी की तरफ से और बाकी के जो भी हमारे पीओ के मेंबर्स हैं उनके तरफ से और आप हमारे जो पत्रकार भाई है, मीडिया हो गए या हमारे पेपर हो गए, जो भी हमारे यहाँ के जो इसको फोर्थ स्तंभ बोला जाता है हमारे भारतवर्ष का, वो मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि आज इतना वक्त निकाल के यहाँ पर 2 दिन के लिए वहाँ में आए हैं। उनका भी सबका धन्यवाद करता हूँ और आपकी जैसे आशीर्वाद कालानी परिवार के ऊपर और पीओ के ऊपर रहती है, हमेशा रहेगी और हम सब मिलके एक डैशिंग डायनामिक और यूथ आइकॉन जिसको बोलते हैं उनको चुन के विधानसभा में भेजेंगे तो हमारे शहर की जो भी मसले हैं वो आराम से सुलझा सकते हैं, टाइम निकाल के काम करके उनको। और टीम ओमी कालानी के लिए, टीम ओमी कालानी के अध्यक्ष है हमारे ओमी कालानी जी, उनके पूरे परिवार के साथ में वो इतने साल रहे हैं। हमारे परशुराम कालानी साहब, कुंजन कालानी साहब, उसके बाद में हमारे नारायण कालानी साहब, पप्पू कालानी साहब, ज्योति भाभी जी, उसके बाद पंचम जी, इन सबकी साथ में उन्होंने काम किया है तो उनको पूरा एक्सपीरियंस है ओमी जी को। तो वो एक्सपीरियंस पूरे कालानी परिवार का हमारे शहर को बहुत अच्छा काम में आएगा और आगे चल के जो हमारी वो शहर की समस्या है वो सब हम मिलके ओमी जी के साथ में और पप्पू जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के शहर के लिए बहुत जो भी तकलीफ हम दूर करने की कोशिश करेंगे। उसमें आपका सहकार हमें चाहिए। मैं आप सभी का फिर से अभिनंदन करता हूं कि मेरे को इतना बड़ा पद पीओके की तरफ से और हमारे पप्पू कालानी की पूरे परिवार की तरफ से दिया है। मैं उनका आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय झूलेलाल। ओके, या कमलेश तू प्रवक्ता है? अरे बीच में नामों की घोषणा एक बार फिर से कर। कोणती नाम? पहिल्यांदाच कलानी परिवाराने त्यांच्या पक्षाची तथा संघटनेची धुरा ही कलानी कुटुंबाच्या बाहेरच्या व्यक्तीकडे सोपवली आहे। बघूया याचा किती फायदा कलानी कुटुंबियांना येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत होतोय। ब्युरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। श्री साई समर्थ ज्योतिषालय, एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट पंडित टी.एस. भट्टर गुरुजी। अनेक राजकीय नेता, सिनी स्टार्स, उद्योगपति गुरुजी से परिहार लेके संतुष्ट है। हस्तरेखा, जन्म कुंडली, फोटो देखकर आपका जीवन का संपूर्ण भविष्य बताते हैं। मानसिक कष्ट, मानसिक चिंता, गृह दोष, विद्या, धन, गृह पीड़ा, राजनीतिक, शारीरिक पीड़ा, विवाह न होना, कोर्ट केस, प्रेम विवाह, लक्ष्मी जी की कृपा, संतान सुख, विदेशी यात्रा, व्यापार प्रगति, नौकरी, जमीन, घर खरीदी और भी अनेक समस्याओं को निवारण करते हैं। श्री साई समर्थ के पूजा के द्वारा गुरुजी सर्व समस्याओं को 100% संपूर्ण परिहार करते हैं। आपकी हर एक समस्याओं को गुप्त रखा जाएगा। गुरुजी को आज ही आकर मिलिए। मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। खायम पत्ता, श्री साई समर्थ ज्योतिषालय, पंडित टी.एस. भट्टर गुरुजी, राम मारुति रोड, राजमाता वड़ा पाव बाजू में, ठाणे वेस्ट, मुंबई। मोबाइल नंबर 7709282966। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।